अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं बना रही थी चने। चनों को मैं बॉयल होने के लिए रखने लगी थी क्योंकि दोपहर के टाइम गैस आ जाती है 12:30 बजे तक। तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे बॉयल होने के लिए, प्याज और साथ में नमक डाल दिया था। फिर जब ये बॉयल होके गल गए तो फिर मैंने लैदा कढ़ाई में निकाल के ना, तो उसमें ऑयल डाल के तो फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी। साथ में टमाटर, हरी मिर्चें और सारे मसाले भी मैंने साथ ही डाल दिए थे। और ये है हमारा आज लास्ट डे। बाजी की तरफ शाम को इंशाल्लाह हमने अपने घर वापस चले जाना है, तो फुल व्लॉग वॉच कर लीजिएगा। और आपको आज मैंने अपने घर की हालत भी दिखानी है कि मेरे घर की क्या हालत हुई हुई थी जब हम घर पहुंचे हैं। तो अगर आपने मेरे घर की असली हालत देखनी है तो आज आपको मिल जाएगी देखने को। यानी आप कह सकते हैं मेरे घर का असली चेहरा। अगर आपने मेरे घर का असली चेहरा देखना है ना, तो आज का व्लॉग आपने मिस नहीं करना। और ये देखिए मेरा हाथ जल गया था आज बुनाई करते हुए ना। ये कढ़ाई इतनी तेज़ गर्म कढ़ाई थी ना, जब मैं चने भून रही थी तो मेरा हाथ ही जल गया। फिर मैंने आटा लगा लिया, घी लगा लेना चाहिए था। वैसे बाजी ने बाद में बताया मुझे, बाजी को पता ही नहीं था ना। तो बाद में बता रही थी कि अगर घी लगा लेती ना फ़ौरन से तो सही हो जाना था, छाला नहीं बनना था। लेकिन छाला बन गया था बहुत बुरा। खैर हम लोग वापस नहीं जा सके थे आज भी और ये नेक्स्ट डे हो चुका है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और इंशाल्लाह आज हमने वापस चले जाना है। तो यहाँ पे मैं ना ऑमलेट बना रही थी बिहा के लिए, सब्जियों वाला। इसने ना कल अपनी फुप्पो से खाया था, बिहा की फुप्पो ने बनाया था ना, उसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्च डाल के ना। तो इसको इतना ज़्यादा पसंद आया, तो आज मुझे कह रही थी मामा मुझे ना नाश्ते में यही बना के दें। मैंने कहा चलो ठीक है। साथ में कह रही थी कि ब्रेड बना दें। मैंने कहा नहीं, आप पराठा और साथ में ये वाला ऑमलेट आपको बना देती हूँ। अभी है कि बाबा भी उठ चुके थे, उनके लिए भी मैं नाश्ता बना रही थी। क्योंकि आज ना ऑफ था बच्चों को स्कूल से, जुमा हफ्ता इतवार ना ऑफ किया हुआ था। स्मोक की वजह से शायद ऑफ है, सारे स्कूलों में ना छुट्टी है 3 दिन बच्चों की मौजें लगी हुई हैं आजकल। तो मैं अभी नाश्ता बना रही थी, साथ में अंडों को भी मिक्स किया, फिर इसके अलावा नाश्ता लगाना। तो मैं आज सोच रही थी, मैंने कहा औरत की भी क्या लाइफ होती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप बस एक चीज़ कर रहे हैं तो बस आपने वही करनी है, ऐसा नहीं होता। आप कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। आपके 2 हाथ नहीं होते, आपके 10 हाथ होते हैं। जब आप किचन में होते हैं आपने 10 हाथों से काम कर रहे होते हैं। अच्छा मेरा ये होता है कि मैं रोटी भी बना रही होती हूँ, साथ में नमक मिर्च मिक्स करके अंडा भी बना रही होती हूँ, दही डाल के दे रही होती हूँ, बाहर खाना भी लगा रही होती हूँ। यानी कि इतने काम होते हैं ना एक साथ जो हम ख़वातीन यानी कि कर लेती हैं। ये सिर्फ मैं नहीं करती, आप लोग भी करती होंगी। मैं जितनी भी ख़वातीन मेरे व्लॉग्स देखती हैं वो सारी भी यही सारे काम करती हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो सारे साथ 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 ही हम काम करते रहते हैं और हमारी लाइफ ऐसे ही है। हम ख़वातीन की लाइफ ना, हम लोग एक सुपर कह लेना, हम सुपर वुमेन है क्योंकि सुपर वुमेन जो होती है ना, वही एक टाइम में इतने काम कर सकती है। हम नॉर्मल बंदा तो ये काम सोच भी नहीं सकता कि वो एक टाइम में इतने काम कर लेगा। मैं ये सोच रही थी कि हमारी जो लाइफ है, हम लोग मतलब इतने बिज़ी रहते हैं अपने कामों में। और हम लोग अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये हम नहीं सोचते कि जो टाइम गुज़रा है यही अच्छा है। उस दिन मैं ना थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे ना ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक रील मेरी आंखों के सामने से गुजरी। तो ये मैंने ना वहाँ पे देखा, उन्होंने ना वीडियो बनाई हुई थी कि इंसान सारी ज़िंदगी ना अच्छे वक्त की तलाश में रहता है कि अच्छा वक्त आएगा, वो फिर ये करेगा। अच्छा वक्त आएगा तो वो अपनी मर्ज़ी से घूमेगा फिरेगा, अपनी मर्ज़ी के खाने खाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन अच्छा वक्त कभी नहीं आता। ये वाकई सच है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि वाकई ये सच है या नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाकई हकीकत है। अच्छा टाइम कभी नहीं आता और ये हमारी इतनी मसरूफ़ लाइफ ना ऐसे ही गुजर जानी है। और फिर एक टाइम आएगा जब हम ओल्ड हो जाएंगे, हमारे बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी और हमारा जाने का टाइम आ जाएगा और सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। और आजकल तो वैसे ही ऐसा पता ही नहीं चल रहा टाइम कैसे गुजर रहा है। इतनी स्पीड लगी हुई है ना, हर कोई अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ में लगा हुआ है बस। और वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि हमें ये जो हमारे पास लाइफ है ना, इसी को एंजॉय करना चाहिए। ये ही हमारा अच्छा टाइम है, इसी को हमने ना अच्छा टाइम समझ के गुजारना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे नहीं अच्छा टाइम आएगा फिर मैं ये करूँगी, अच्छा वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे ना, तो वो इंतज़ार हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अच्छा टाइम आना ही नहीं है। तो यही हमारा अच्छा टाइम है जो हम गुजार रहे हैं, तो इसी को एंजॉय करना चाहिए। हमेशा अच्छे बन के रहो, अच्छे अखलाकियात अपनाने चाहिए हमें, लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छे रवैये रखने चाहिए, अच्छी सोच को अपनाना चाहिए। ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में ना करना चाहिए। फिर हमें हमारी लाइफ हमें बहुत अच्छी लगेगी जब हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए खुश होंगे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करेंगे ना, फिर आप देखना कि हमारी लाइफ में कितना सुकून होगा। और दूसरा ये कि अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर भी हमारी लाइफ में बहुत सुकून आएगा इंशाल्लाह।
बस बातों बातों में यहाँ पे ना मैंने नाश्ता तैयार कर लिया था और चाय भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद चाय पीनी होती है और साथ ही फिर आटा ख़त्म हो गया था। मैंने कहा आटा गूँध देती हूँ क्योंकि बाकी बच्चे ना भी सोए हुए थे, सिर्फ हम लोग उठे हुए थे और बाजियाँ उठी हुई थी और जो जो उठा हुआ था बस उनका नाश्ता बना था, तो बाकियों का अभी नहीं बना था। तो मैंने कहा चले मैं आटा गूँध के भी रख देती हूँ ताकि बाकी बच्चे उठेंगे तो नाश्ता कर लेंगे ईज़िली। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने आटा गूँध के उसको ऑयल लगा के ना थोड़ा सा बॉक्स में डाल के रख दिया था। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं ना, आटा बाहर भी पड़ा रहे ना तो ख़राब नहीं होता। तो फाइनली हम अपने घर वापस आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की क्या हालत हुई है और आप पीछे भी देख सकते हैं कितना मैस हुआ हुआ है। तो चलिए मैं आपको विजिट करवाती हूँ पूरे घर का कि कितना मैस है, और जब सारे घर की क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद में मैं आपको विजिट करवाऊंगी। साफ सुथरा घर भी आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा मैसी घर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैसी घर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एंड पे फिर साफ सुथरा घर भी दिखाऊंगी सारी क्लीनिंग करने के बाद भी। तो ये पीछे से आप देखें कितना मैस नजर आ रहा होगा आपको पीछे से। तो चलिए फिर काम पे लग जाते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पूरा घर जो है वो साफ करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको ना अपने पूरे घर की हालत दिखानी है, लेकिन उससे पहले ये मुझे ना पीआर काफ़ी दिनों से आया था, इसको ओपन करना है और मैंने ये आपके साथ शेयर करना है। ये ना मैट्रेस वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। अच्छा ये ना मुझे कंपनी ने भेजा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फुल रिव्यू और इसके बाद मैं आपको अपने घर का असली चेहरा भी दिखाऊंगी। अच्छा ये ना इलास्टिक लगी हुई है इसके साइड्स, चारों साइडों पे, और ये किंग साइज़ में भी है, डबल बेड के लिए भी है और इसके अलावा सिंगल बेड के लिए भी आपको मिल जाएगा और बिल्कुल वाटर प्रूफ है। आप इसके ऊपर जितना मर्जी पानी डालेंगे पानी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं और जो बेड के ऊपर बैठ के ही खाना खा रहे होते हैं तो वो पानी अक्सर नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से मैट्रेस जो है ना उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और बाद में स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने तो वैसे ये वाला जो अभी मैंने उतारा है ना येलो कलर का, ये अबिहा जब 3 साल की थी ना तब से मैंने बिछाया हुआ और ना ये फटा ना ख़राब हुआ। और 3 साल जब अबिहा कभी कभार ऊपर पिशी भी कर देती थी ना तो ऊपर ही पिशी इसका रहता था, नीचे कभी नहीं गया था। और ये मेरा मैट्रेस देखिए कितना न्यू का न्यू पड़ा हुआ नीचे वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये वाला मैट्रेस का भी फुल रिव्यू शेयर करूँगी आपके आंखों के सामने, आपने फिर बाय करना है अगर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। मैंने कहा पानी डाल के ना मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त है। इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी हैं, मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और स्क्रीन पे ना आपको इनका नंबर भी नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो ये देखिए मैंने पानी डाला और पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, ये देख लें ऊपर ही तैर रहा है, ये देखें। तो अगर पानी आपसे ऊपर गिर भी जाए ना बेड पे तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इसका स्टफ़ जो है ना वो टेरी कॉटन का है, मतलब इसका स्टफ़ शॉपर जैसा नहीं है, बहुत अच्छा स्टफ़ है इनके मैट्रेस का कवर का, ये देखें। फिर मैंने झाड़ दिया क्योंकि मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाना था, आपके सामने पानी बिल्कुल नीचे नहीं गया। अब मैं बिछा देती हूँ। मैंने ग्रे कलर में मंगवाया था क्योंकि मैं ना येलो कलर से इतनी बोर हो गई थी, मैंने कहा अब मैं ग्रे कलर का बिछाऊंगी क्योंकि बेडशीट्स भी अक्सर डार्क कलर्स की होती हैं ना, तो ये सही रहेगा मैंने कहा। तो ये देखिए कितना अच्छा फिट हो गया है। तो आप लोग भी ऑर्डर करें अगर आपके बच्चे हैं तो ये ज़रूर बिछाएं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अक्सर बच्चे पानी गिरा देते हैं, पिशी वगैरह कर देते हैं छोटे बच्चे, तो फिर आपको इतनी मुश्किल होती होगी। तो पानी ये देखिए कि पानी के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे जो अभी मैंने लाइव रिजल्ट आपको दिखाया था। और ये देखें मैट्रेस कवर कितना ज़बरदस्त है। एक ये इन्होंने मुझे भेजा था, तो फिलहाल तो मैंने एक ही बिछाया है, दूसरा मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी क्योंकि मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, आते ही फिर मैंने वीडियो बना ली और साथ ही मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और ये वाली जो बेडशीट है ना ये वर्दा की रेप्लिका है, इसके बारे में नहीं आपने पूछना, ये लोकल मार्केट से ही लिया मैंने। अच्छा ये देख लें, ये नीचे इसको भी मैंने इलास्टिक लगाई हुई है, बिल्कुल फिट आ गई है ये बेडशीट्स के ऊपर। और मैट्रेस कवर नीचे बिछा हो ना, ऊपर आप बेडशीट बिछाएंगे ना तो बेडशीट आपकी बड़ी टिकी टिकी सी रहती है मतलब हिलती नहीं है, इधर उधर नहीं जाती, तो बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ रहती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रही है। तो चलें आए मैं आपको अब अपने घर की हालत दिखा देती हूँ। ये है करंट सिचुएशन मेरे घर की। जब आप काफ़ी दिन के लिए कहीं चले जाए ना तो तब आपके घर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। दरअसल हम कभी कभार आते थे और कपड़े वगैरह लेके फिर चले जाते थे वापस। तो अभी क्या कह रही थी मामा, पहले ना आप पार्सल्स खोल लें फिर कोई और काम करें। मैंने कहा क्योंकि बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि पार्सल्स में है क्या। ये गुम ना कर देना, इसमें उसके वो भी होंगे कील वगैरह, दिखाओ। हाँ दिखाइए आपके काम की कोई चीज़ थी भला। हाँ देखो ये चीज़ें संभाल के रखनी, गुम नहीं करनी। ये उसके पेज हैं। चलो ये ना वापस डाल दो सारी चीज़ें, एक भी गुम गया ना तो फिर लगेगा नहीं। सारी चीज़ें डालो जल्दी से।
अभी यह साथ-साथ पार्सल खोल रही थी और मैंने कहा ये देखिए ये मेरे कुछ पीआर्स हैं, कुछ मेरे दराज़ के पार्सल आए हुए हैं जो मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर किए हुए थे, तो हस्बैंड लेके ना इधर ही रख जाते थे क्योंकि जब भी वो आता था ना पैकेज वगैरह तो वो बेचारे उधर से आते थे, लेके इधर ही रख देते थे और हमारे सोफ़े सेट की हालत देख लें। और इसके अलावा ये देखिए हर तरफ मैसी-मैसी के धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं। इतनी बुरी हालत मेरे घर की कभी आपने देखी नहीं होगी जो आज आपको देखने को मिल रही है और ये छोटा बैग, इस बैग में मैं कपड़े डाल के ले जाती थी और फिर हम लोग आके वापस रख देते थे क्योंकि लाइट ना हो तो आपको पता है फिर कितने मसले मसाइल होते हैं। और ये देखिए फ्रिज की हालत, फ्रिज को लिटरली जो है ना वो ब्लैक कलर की फंगस सी लगी थी क्योंकि फ्रिज मैं ना कुछ दिन बंद ही रहा, फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि फ्रिज को फंगस ही ना लग जाए, तो फिर मैंने 3-4 दिन के बाद जाके फ्रिज को खोला, तो फिर मैंने खुला ही रहने दिया था, 5-6 दिन ये खुला ही था। अंदर से चीज़ें वगैरह तो मैंने निकाल रही थी लेकिन फिर भी फंगस वगैरह ना उसको लग गई थी। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, फ्रिज को इसकी स्मेल दूर करूँगी, फिर इसको चालू करेंगे। और मैंने कुछ सेटिंग्स भी चेंज करनी है इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना उसमें आपको दिखाऊंगी भी। तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। अच्छा ये एक था पार्सल, ये भी अबिहा को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मम्मा जल्दी से खोल लें, मैंने कहा चलो खोल लो फिर। अभी घर हालांकि सारा मैसी हुआ लेकिन पार्सल की बस अबिहा को जल्दी थी कि इसको खोलें। अच्छा ये मैंने ना कोने में रखने के लिए मंगवाया था, कोने के लिए ना, तो आप लोग क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि जो आपने बास्केट रखी है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो आप ना कुछ और इधर मंगवाएं। तो फिर मैंने ये प्यारा सा एक मैंने देखा था दराज पे, ये 1500 का शायद मिला है, लेकिन इसकी ना अभी वो कवर उतारने वाला, मैंने कहा बाद में उतारूंगी, फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि अंदर से एक्रेलिक का है आई थिंक। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा स्टैंड है। तो इसके ऊपर मैं अब बॉटल्स वगैरह रख के ना इसको मैं कोने में रखूँगी शेल्फ पे। और ये वाला जो पार्सल था ना ये तो हमारे साथ ना धोखा ही हो गया, प्रैंक कह लें या फिर धोखा कह लें। अभी मैं आपको ना खोल के दिखाती हूँ इसमें है क्या। ये मुझे याद ही नहीं था मैंने क्या मंगवाया था। जब मैंने इसको खोला तो फिर मुझे याद आया मैंने तो पूरा बंच मंगवाया था, इन्होंने क्या भेज दिया, एक फूल था इसके अंदर ये वाला, ये देखें 350 रुपया इन्होंने लिया और ये एक फूल 350 रुपये का मुझे भेज दिया। कर लो गल। हालांकि मैंने ना ये ग्रीन कलर का ना पूरा बंच मंगवाया था फ्लावर्स का, मैंने ना उस उधर अपने ड्राइंग रूम के लिए ना रखना था। अच्छा जी, मैं अभी सेकंड पार्सल खोल रही हूँ तो यहाँ पे ये वाले जो फ्लावर्स थे ना, ये शुक्र है ये अच्छे वाले उन्होंने भेजे हैं। ये पूरा बंच था, ये भी पता नहीं 1000 रुपये का या 1200 का था या पता नहीं कितने का था, मुझे याद नहीं है। तो इसके लिए बिहा ने वास तैयार किया था, ये देखें तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया, लेकिन ये ना इसके लिए वास जो है ना वो नया मंगवाऊंगी। ये तो फिलहाल वैसे ही बिहा को खुश करने के लिए मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये जो 300 रुपये का फूल था ना, मैंने कहा भैया ये इतना महंगा फूल है इसको फेंकना मत, इसको भी लगा दो अंदर ही मैंने कहा 300-350 रुपये का ये इतना सा फ्लावर जो है ना वो हमें मिला है तो ये देखिए इस तरह से। अभी मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी ना जब ड्राइंग रूम की, तो फिर मैं आपके साथ सारा इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसके अलावा ना जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से ज़िक्र किया था ना, तो कुछ मेरी बहनों ने मुझे अच्छे मशवरे दिए थे कि आप ना वॉलपेपर पहले लगाएं, दीवार वाइट वाली अच्छी नहीं लगती, उसके बाद आप डेकोरेशन करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने आप लोगों के कहने पे ही ये वॉलपेपर भी मंगवाए हैं। ये 300 की ना एक शीट मिली है, 5 मैंने फ़िलहाल मंगवाई थी। मैंने कहा देखूँगी एडजस्टमेंट अगर होगी, 5 से काम चल गया तो सही है, नहीं तो फिर और मंगवा लूँगी। तो ये डार्क कलर लग रहा था देखने में, लेकिन ये थोड़ा लाइट सा कलर आ गया है। मैंने कहा चले खैर, अब लाइट कलर भेज दिया उन्होंने ना, ये वाला वॉलपेपर है ये। तो ये फोम वाले हैं, पीछे से स्टिकर लगा हुआ, वो उतार के तो इसको चिपकाना है। तो जब मैं लगाऊंगी ना ड्राइंग रूम में फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मुझे अपना घर क्लीन करना है, साफ़ सुथरा करूंगी, उसके बाद इस तरफ आऊँगी। फिलहाल मैंने इनको ओपन करने के बाद एक साइड पे ही सारे पार्सल रख दिए थे, मैंने कहा इनको बाद में करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं सारा घर क्लीन करके भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला, अभी बहुत सारे काम करने वाले पड़े हैं। तो बस इधर ही मैं व्लॉग को ख़त्म करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। और नेक्स्ट व्लॉग में अपने पूरे घर की सेटिंग जो मैंने की हैं, चेंजेस वगैरह, वो सारी शेयर करूंगी। तो अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।